सातवें दिन में मैं जितेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज का जो है कॉन्सेप्ट है वो है क्लोजिंग के मास्टर कैसे बने। इन विच टाइप ऑफ कैटेगरी यू वांट टू बी इन, कौन सी कैटेगरी में आप शामिल होना चाहते हो। एक तो वो कि 10 प्लान करो और मेरे साथ में 8 ज्वाइनिंग आ जाए, और एक वो जो 10 प्लान करें सर वो 1 या 2 ज्वाइनिंग मेरे साथ में आए। ऐसा दोनों में से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहोगे। तो वो क्या बोलेगा, सर मैं ये चाहता हूं कि 10 में से मेरे 8 क्लोजिंग हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग के लिए हमको मास्टर बनना पड़ेगा। क्लोजिंग के लिए हमको मास्टर बनना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि 10 में से 8 जोनिंग निकालें तो इसके लिए आपको क्लोजिंग का मास्टर बनना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्लोजिंग या फॉलो अप करने की स्किल पैदा कैसे करेंगे, कैसे स्किल को बढ़ाएं, कैसे स्किल डेवलप करें। साथियों, आज मैं इस पावर पैक मीटिंग में आपका अक्सर लीडर कौन कौन सी 5 गलतियां करते हैं वो बताने वाला हूं, जो आपको क्लोजिंग में कभी नहीं करनी है। ये 500 चीजें हमको थोड़ा सा अवॉइड करनी है तो हमारी स्किल के अंदर बहुत ग्रोथ होगी, हमारी स्किल बढ़ेगी और यहां से हम लोग क्लोजिंग के अंदर हमारे जो रिजल्ट है उन रिजल्ट का बढ़ा पाएंगे, रिजल्ट को बढ़ा पाएंगे। यदि ये गलतियां आपने की तो आपका रिजल्ट जो है जो रेशियो है वो कम होता चला जाएगा, और यदि आपने इन गलतियों को ध्यान में रखते हुए फॉलो किया तो आपका जो रिजल्ट का रेशियो है वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होने वाला है। क्लोजिंग का मतलब है रिजल्ट निकालना। जब आप क्लोजिंग करते हैं तो वहां पे परिणाम आना चाहिए, और यहां पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। किसका उदाहरण है, मटर पनीर। अभी जीभ पानी मत लेके आना मुंह में, मटर पनीर बना नहीं है। अभी क्या करते हैं हम लोग कि मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके सारा सामान इकट्ठा करते हैं। हम लोग सारी मटेरियल मार्केट से लाके आज पनीर बनाना है। मामला शुरू हुआ, रसोई में पनीर बनना शुरू हुआ, पनीर बनके कंप्लीट तैयार है। तैयार होने के बाद अब हमारी स्थिति यह है कि हम उस पनीर को खा नहीं पा रहे हैं। मतलब बिगिनिंग की, क्लोजिंग की, प्लान वगैरह सब कंप्लीट कर लिया और आपको क्लोजिंग नहीं मिली। इसका मतलब यही है कि आपने पनीर तो बना लिया लेकिन उस पनीर को खा नहीं पाए, आप अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन नहीं करा पाए। तो इसके लिए हमको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जो गलतियां अक्सर नेटवर्कर करता है उन गलतियों को नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट और बेहतर। अभी तक 90% से भी ज्यादा आपने ज्वाइनिंग करा दी है, कुछ परसेंट बाकी है जो लास्ट में आप उनको करा सकते हो। तो इन चीजों को हमको विशेष ध्यान रखना है। मिस्टेक नंबर 1, क्लोजिंग इज ए डिफरेंट स्टेप। अक्सर लीडर ये समझ बैठते हैं कि क्लोजिंग जो है ना एक सेकंड पार्ट है, मैं सिर्फ प्लान करके आ रहा हूं और क्लोजिंग एक सेकंड पार्ट है जो अपलाइन या कोई भी होगा उससे हम कराएंगे तो रिजल्ट आएगा। 90% लोग यहां पे फेल हो जाते हैं। और युग बदल गया है, ट्रेड बदल गया है, टेक्निक्स बदल गई हैं, समय बदल गया है। तो इस हिसाब से डियर अब हमको जो फॉलोअप का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना। फॉलोअप तो होगा, हम बोलते थे सर 24 से 48 घंटे में फॉलोअप करेंगे। माय डियर, आज से हम लोगों को एक चीज को कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारे प्लान का ही हिस्सा है फॉलोअप। जैसे ही प्लान हुआ मुझे वहीं पे फॉलो करना है। और यदि आप फॉलोअप नहीं करते हैं और 24 से 48 घंटे के चक्कर में अपने अप्लायंस से किसी के भी लिए उस चीज को पेंडिंग में छोड़ देते हैं, तो पहली चीज समझनी होगी क्लोजिंग एक प्लान का हिस्सा है। तो उस चीज में आपको एक चीज मिलेगी, यदि आपने 24 से 48 घंटे का टाइम उसको दिया है तो वो कहां कहां जाएगा, अपने परिवार के पास जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा, रिश्तेदार के पास जाएगा, जो नजदीक के लोग हैं उनके पास जाएगा, और वहां से वो सब इकट्ठा करना शुरू कर देता है जो अक्सर उसको नहीं मिलना चाहिए। इस दुनिया में 90% नेगेटिविटी लोगों के पास रहती है, नेगेटिव विचार रहते हैं, और जब वो व्यक्ति वहां से 24 से 48 घंटे का आपने उसको समय दे दिया तो मान के चलना दोस्त कि वहां से उसको नेगेटिविटी मिलनी ही मिलनी है। और फिर खेल होता है शुरू चोर और सिपाही का। कैसे? 24 से 48 घंटे देने के बाद अब उस व्यक्ति ने बहुत सारे डाटा इकट्ठा कर लिया है, और डाटा इकट्ठा करने के बाद वो व्यक्ति, अब आप उनको सवाल के जवाब देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो, फॉलोअप कराते रहो। एक एग्जांपल देता हूं मैं, सर कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा बता सकते हैं आप? एक ऑप्शन ये कि आपने प्लान दिया और वहीं पे पूरा कंप्लीटली क्लोजिंग की और उसकी सेल क्लोज की। दूसरा, आपने उसको 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ दिया और वो बहुत सारे डाटा इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद आप उसके 20 फॉलोअप करते हो।
दिन के अंदर 2 घंटे हर दिन, हर 3 दिन, हर 4 दिन, हर 5 दिन में आप उसको 2 घंटे दे के आते हो। अगले 1 महीने में आप उससे 10 बार मिले। 10 बार मिलने की बजाय यदि आप 10 इस 1 महीने में 10 प्लान करते, तो रिजल्ट आने का चांस किसमें ज्यादा थे? उस व्यक्ति के पास जो 10 दिन 10 बार से चक्कर कटा रहा है, या फिर 10 नए लोगों को प्लान करने में? जहां तक मुझे लग रहा है यदि आप नए 10 प्लान करते हैं तो आपके पास में ज्यादा रिजल्ट आने वाला है। फॉलोअप करना है, मैं इस चीज के लिए मना नहीं कर रहा कि फॉलोअप नहीं करना, फॉलोअप 100% करना है। लेकिन दोस्त वहां पे उस तरीके से फॉलोअप होगा, उधर से जा रहे हैं कि ठीक है इधर प्लान है, चलो इसे मिलते जाते हैं, हो गया फॉलो। स्पेशली उसको टाइम दे रहे हैं बार बार, तो आपको उस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा। और जितनी फास्ट गति से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप पिछड़ने वाले हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, खुश हो गए होंगे सारे, चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, आहा क्या देख लिया है। ये एक मूवी का सीन है, पुष्पा, अभी रिसेंटली आई है। मैं इस मूवी के मैटर में कुछ नहीं कहने वाला आपको, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं आपको कि जब हम किसी हॉल के अंदर से किसी मूवी को देख के बाहर आते हैं और कोई दोस्त हमसे उस मूवी के बारे में पूछता है, तो हम पूरा 100% एक्साइटेड होकर बोलते हैं, वाह यार दोस्त मजा आ गया, आपको देखना चाहिए, यही बोलते हैं। अब उसी मूवी को आपको देखे हुए 10 दिन हो गए, अब कोई पूछे आपसे, अरे सर वो मूवी कैसी है? हाँ यार ठीक है, अच्छी है, देखनी चाहिए। आपकी जो वेव है, आपकी जो एनर्जी है, उसी के अंदर परिवर्तन आ गया। 6 महीने बाद यदि आपसे आपका दोस्त पूछे कि सर पुष्पा मूवी देखनी चाहिए, कैसी है कैसी नहीं? हाँ यार देखी थी, ठीक ठाक है, बढ़िया है, देखनी चाहिए, हर आदमी को देखनी चाहिए, बढ़िया मजा आएगा। आपके बोलने के तरीके में मात्र 6 महीने में परिवर्तन आ जाएगा। अब आप जिसको प्लान दिखा चुके हैं, अभी रिसेंटली जितना एक्साइटेड वो है, वो अपने सपने के साथ जितना कनेक्ट अभी है, मैं कहता हूं कि 6 महीने बाद में वो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि उसको दुनिया से बहुत कुछ मिलता है। हमारा दिमाग है, हमेशा सीखता रहता है, और जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हमारे पास आती हैं, उन सब चीजों को ऑब्जर्व करता है, और उससे हमारे उन सामने वाले प्रोस्पेक्ट के परिवर्तन, जो डिसीजन है, उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। इसलिए हमेशा हमको क्लोजिंग कहां पे करनी है? वहीं पे करनी है। दूसरी मिस्टेक, क्लोजिंग के टाइम पर डिसीजन ना पूछना। क्लोजिंग के टाइम पे डिसीजन ना पूछना। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनको बेचारों को थोड़ी सी शर्म आती है कि यार प्लान दे दिया है, अब मैं इसको ज्वाइन करने के लिए बोलूं कि नहीं बोलूं। वो डर जाता है, और वो डरता तब है सर जब उस व्यक्ति को अपने बिजनेस के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने प्लान के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि सर मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा, उसको खुद को ही नहीं मालूम होता है, तो सामने वाले को कहां डायमंड बनाएगा? आपका कॉन्फिडेंस। और आपको मैं बताऊं अक्सर क्या करते हैं लीडर मालूम है, प्लान हो गया, प्लान होने के बाद में अब शुरू होता है मामला, क्या? डेटा डंपिंग। प्लान हो गया है, बंदा हो सकता है एग्री भी हो, और वहां से कहानी चालू करते हैं। वो पूछेंगे नहीं सर कर लो, पूछेंगे बाद में, क्या पता यही बोल दे। और अक्सर लीडर की माइंड की साइकोलॉजी होती है कि मैं ना पूछ के यदि सामने वाला बोले ना तो बढ़िया रहेगा, और वहां पे डेटा डंपिंग शुरू होती है। आप क्या करते हो, कहानी पे कहानी, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, ये फलाना ढिमका। एक जो प्लान जो हो चुका है, प्लान होने के बाद में मैं जो करता था अक्सर गलती, मैं और मुकेश जी जाते थे तो उसको लंबा खींचते थे, 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा, आखिरकार वो बंदा परेशान होके आपकी बात को सुनना इग्नोर करके वहां से चल देगा। अब आपको मिस्टेक करने की बजाय थोड़ी सी 2-3 बातों को ध्यान रखना इस दौरान, कि यदि क्लोजिंग करनी है तो उस व्यक्ति को कैसे क्लोजिंग के लिए बोलना है। अपने शब्द क्या हो सकते हैं? उसको ये बोलना, सर अभी तक मैंने जो कुछ आपको बताया, जो भी कुछ प्लान प्रेजेंटेशन में मैंने आपको दिखाया, क्या आपको समझ में आया? वो बोलेगा हाँ सर कंप्लीट आ गया है। फिर उसको लेके जाओ प्लान की शुरुआत में, सर मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि इस बिजनेस से एक अपॉर्चुनिटी जो आप यहां से हासिल कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, वापस से उससे कनेक्ट कर दो। अब सर मेरा काम सिर्फ आपको प्लान दिखाना है, डिसीजन आपका रहेगा। सर अब आप बताइए आपको ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। वो व्यक्ति क्या बोलेगा, सर बिल्कुल करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, क्लोजिंग में हाँ या ना दोनों ऑप्शन खुले रखें। कई लोग ऑप्शन रगड़ते हैं एक ही, नहीं सर करना है करना है करना है, प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना है, आपको दोनों ऑप्शन रखने हैं उसके सामने, जिससे कि आपकी वार्तालाप बढ़ सके, आप उसको कन्विंस कर सकें, वहीं पर दिमाग की खिड़कियां बंद ना हो।
ऑप्शन खुला रहेगा, वो खुश रहेगा। इस दौरान उक्त बात का ध्यान रखें जिससे आपका प्रोस्पेक्ट ये मान कर ना बैठे कि अब मुझे ज्वाइनिंग करना है। उसके दिमाग से निकाल देना है, और वो तब निकलेगा जब आप उसके सामने दोनों ऑप्शन करके रख दोगे। सर आपके सामने है, मेरा काम दिखाना था, आपने देख लिया, अब शुरुआत आपको करनी है, दोनों ऑप्शन आपके पास में है। नेक्स्ट, चौथी मिस्टेक होती है पैसा नहीं मांगना। इसका मतलब है कि अभी भी आपको खुद पे विश्वास नहीं है और इस बिजनेस पे विश्वास नहीं है। अक्सर लोग पैसा नहीं मांगते हैं। तो सर पैसा कैसे मांगे, क्या बोले उसको? अरे सीधा सीधा शब्द है यार, इस बिजनेस को करना है सर, इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए हमको यहाँ से प्रोडक्ट खरीदना है, और प्रोडक्ट खरीद के हम इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ से शुरुआत करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सर आप सेलेक्ट करिए ये प्रोडक्ट और यहाँ से आज इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ये कुछ चीजें थी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक पूरा 7 दिन को सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। और धन्यवाद है इन सभी साथियों का जो इस पैनल पर मौजूद है। आज 930 लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी लोगों को मैंने रिवाइज भी कर दिया है। हो सकता है कि ये स्लाइड मांगे तो स्लाइड आएगी नहीं आपके पास, कारण क्योंकि ये दूसरी जगह पे नहीं चलती है।